Rahim. Welcome to EDU Planner and welcome to करंट अफेयर सीरीज 2022। जैसा कि हमने जो है वो करंट अफेयर की सीरीज का जो है वो आगाज कर रखा है, जिसके अंदर से जो है वो हम अपनी जनवरी की जो सीरीज है उसको लेके चल रहे हैं। तो हम जो है वो अपनी उसी सीरीज को जो है वो आगे बढ़ाएंगे आज के लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच बैंक वॉन ग्लोबल अवार्ड फॉर इस्लामिक बैंकिंग इन 2021। 2021 के अंदर जो है वो कौन सी ऐसी बैंक थी जिसने जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के जो है वो सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो हासिल किया है, जो सबसे बेस्ट बैंक रही है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर 2021 के अंदर, वो कौन सी बैंक है? तो 2021 के अंदर जो थी वो थी SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो थी वो 2021 के अंदर जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो है वो बेस्ट बैंक जो है वो डिक्लेयर की गई थी। फिर उसके बाद जो है वो अब 2022 का भी पूछा जा सकता है कि 2022 के अंदर जो है वो कौन सी बेस्ट बैंक थी। ये SBP जो है ये 2021 के अंदर जो है ये बेस्ट बैंक जो है वो इसने अवार्ड लिया था ग्लोबली इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। फिर उसके बाद है जी सेकंड बैंक जो है वो है 2022 की, कि 2022 के अंदर जो है वो थी मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक जो है वो 2022 के अंदर जो है वो बेस्ट बैंक जो है वो डिक्लेयर की गई थी ग्लोबली इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। याद रखें कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर कि इसके जो इस्लामिक जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ उनको साथ लेकर उनको मद्देनजर रखते हुए जो बैंकिंग की जाती है, जिसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट को भी देखा जाता है। इस सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है वो ग्लोबली जो है वो रैंक किया जाता है डिफरेंट बैंक्स को। और ये जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको जो है वो रैंक करती हैं, और डिफरेंट जो है वो हर साल जो है वो डिफरेंट बैंक्स को जो है वो अवार्ड दिए जाते हैं इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम अपना टाइम जो है वो थोड़ा सा कम करेंगे ताकि हम थोड़े टाइम के अंदर जो है वो ज़्यादा MCQs जो है वो डिस्कस कर लें, ताकि जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो देखने के लिए जो है एक सीरीज़ को सिर्फ एक वीडियो को देखने के लिए जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं जी व्हेन तालिबान गवर्नमेंट अनअवेल्ड इट्स फर्स्ट बजट, कि तालिबान गवर्नमेंट ने जो है वो अपना पहला बजट जो है वो कब पेश किया है? तालिबान ने जो है वो अपना फर्स्ट बजट जो है वो सबसे पहले देख लें कि फर्स्ट बजट उन्होंने अनअवेल किया था जनवरी 13, 2022 में। जनवरी 13, 2022 के अंदर उन्होंने जो है ना अपना पहला बजट पेश किया था, जिसके अंदर जो है उन्होंने इंटरेस्ट रेट को जो है वो बहुत कम, जीरो तकरीबन रखा था, कि सूद जो है उसको बिल्कुल जीरो रखा हुआ है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि तालिबान गवर्नमेंट ने जो है वो कब अफगानिस्तान को जो है वो टेक ओवर किया है, काबुल को। ये काफ़ी 15-20 दिन की जो जंग थी, ये एक जंग नुमा सिविल अनरेस्ट सी सिचुएशन चल रही थी पूरे अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान ने जो है वो तालिबान उन्होंने टेक ओवर किया था, टुक ओवर किस डेट को? अगस्त 15, 2021 को। अगस्त 15, 2021। फिर उसके बाद जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने जो है विदड्रॉल जो है वो किस डेट को किया था? विदड्रॉल ऑफ अमेरिका, विदड्रॉल ऑफ यूएस, कि यूएस का जो आखिरी प्लेन था, आखिरी कार्गो और उनके सिपाहियों को लेकर जाने वाला त्यारा जो है वो उसने किस डेट को जो है वो अफगानिस्तान से टेक ऑफ किया? तो वो याद रखें, अगस्त 30, 2021। ये डेट जो है ये पूछी जा चुकी है पहले भी पेपर में, तो आइंदा भी पूछी जा सकती है। अब तो ये एक फैक्ट बन चुका है, पहले तो इसको जो है वो मानने के लिए भी तैयार नहीं थे लोग,
लेकिन अब जो है ये एक फैक्ट है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट, व्हेन इंडिया चाइना एंडेड देयर बॉर्डर स्टैंड ऑफ। इंडिया और चाइना ने जो है वो किस डेट को जो है वो अपना बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो थे, ये असल में जो रीजन था, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये पाकिस्तान का रीजन। पाकिस्तान के साथ ही जो है ये इंडिया का रीजन, और फिर ऊपर से जो है ये सारे का सारा जो है ये चाइना का रीजन है। ये जो है वो चाइना का रीजन है, फिर उसके बाद जो है ये इंडिया का रीजन है, ये पाकिस्तान का रीजन है। ये जो है मैंने एक छोटी सी पट्टी बनाई है जिसको हम वखान कॉरिडोर कहते हैं, वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर जो है ये वो पॉइंट है जो पाकिस्तान को मिलाता है किसके साथ, सेंट्रल एशियन ताजिकिस्तान के साथ। सेंट्रल एशियन कंट्री है ताजिकिस्तान, ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था कि किस डेट को जो है इन्होंने जो है वो अपना बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो खत्म किया है। तो पहले मैं आपको डेट बताता हूँ, फिर उसके बाद अगली कहानी इसकी बताता हूँ कि इन्होंने जो है वो इंडिया और चाइना ने जो है जनवरी 13 2022 को जो है वो अपना बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमने जो है वो अपने मसले को जो है वो सॉल्व कर लिया है। असल में ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा था किस रीजन के अंदर था, ये जो है इस रीजन के अंदर था। ये वो रीजन है जिसको जो है वो पाकिस्तान, यहाँ पर क्वेश्चन जो है दो तीन क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को नाम क्या देते हैं। पहली बात, उस बॉर्डर को जो है वो हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो तीन तरह के रीजन आते हैं। एक जो है वो हमारे पास LOC है, LOC का रीजन आता है। फिर उसके बाद जो है वर्किंग बाउंड्री आती है, वर्किंग बाउंड्री आती है, और कुछ जो है वो हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर आते हैं इंडिया के दरमियान। इंडिया और चाइना के दरमियान जो है वो एक आती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और उसी को जो है वो हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। ये क्वेश्चन जो है आ चुके हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। असल में ये इनका स्टैंड ऑफ था कि इस रीजन के अंदर ये सारे का सारा अगर देखा जाए तो ये कश्मीर का रीजन ही बनता है। तो चाइना जो है और इंडिया जो है ये इस रीजन पर जो है वो काबिज होने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया ने जैसी थोड़ी सी मूव की तो चाइना ने जो है वहां पर जो है उनके साथ जो है वो एक बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर जो है वो इंडिया के बहुत सारे लोग जो है उन्होंने जो है वो बगैर गन को यूज किए हुए ही जो है वो मार दिए थे, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उन्होंने जो है वो हैंड टू हैंड जो है उनकी जो है वो जंग हुई, लड़ाई हुई, जिसके अंदर जो है वो इंडिया के जो है बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उनकी डेथ हुई थी। एट द एंड जो है फिर उन्होंने हायर लेवल के ऊपर जो है वो टॉक स्टार्ट की, और फिर जो है वो उन डायलॉग्स के अंदर जो है वो जनवरी 13 2022 को जो है वो उन्होंने अपना ये जो डिस्प्यूट था इसको जो है वो खत्म किया है। उसके बाद है जी MCQ नंबर 4, कहते हैं विच कंट्री सेंट हर ट्रूप्स इन काजाकिस्तान टू कन्फ्रंट इंटरनल प्रोटेस्ट। काजाकिस्तान के अंदर जो है वो एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, इंटरनली सिविल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उसके लिए जो है वो एक कंट्री है जिसने जो है अपनी ट्रूप्स भेजी थी उन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, उन प्रोटेस्ट को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। तो वो कौन सा कंट्री है, वो कंट्री है जी वो कंट्री है रशिया, वो कंट्री है रशिया। ये जो है इन द लास्ट डेज ऑफ 2021 के अंदर जो है ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, और उन प्रोटेस्ट को देखते हुए जो है वो रशिया ने अपने सोल्जर्स जो है यहाँ पर भेजे थे, और इनको जो है उन्होंने कंट्रोल किया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है कि उन रशिया ने ही क्यों भेजे,
रशिया ने ही अपने जो सोल्जर्स थे, अपने ट्रूप्स जो थे वो काजाकिस्तान में क्यों भेजे? असल में ये बात है 1991 की, कि जब जो है यूएसएसआर टूटा था 1991 के अंदर, जो है दिसंबर 1991 के अंदर आखिरी स्टेट जो थी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, जिसको जो है हम किर्गिस्तान कहते हैं, किर्गिस्तान ने जो है वो यूएसएसआर से अलहदगी इख्तियार की, और उसके बाद जो है ये सारी की सारी जो है वो रशिया से जो है वो सेपरेट हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है वो रशिया ने जो है, जो फॉर्मर स्वेत कंट्रीज थे, फॉर्मर स्वेत कंट्रीज जो थे, उनके साथ एक ट्रीटी साइन की थी। उस ट्रीटी को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। जितने भी फॉर्मर स्वेत कंट्रीज जो थे उनके साथ जो है उसने एक ट्रीटी साइन की, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी, के अगर जो है किसी एक कंट्री को जो है वो मसला होगा तो पूरे के पूरे जो हैं वो कंट्रीज, जितने भी फॉर्मर स्वेत के कंट्रीज हैं, वो उसकी हेल्प करेंगे। इसी ट्रीटी को लेते हुए जो है, फुलफिल करते हुए जो है वो रशिया ने जो है अपनी ट्रूप्स जो हैं वो भेजी थी काजाकिस्तान में। अब जो है वो काजाकिस्तान में आ गई, अब जो है उन्होंने वापस निकली हैं, तो उनकी डेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो किस डेट को निकली हैं ये भी याद रखें। उन्होंने जो है वो काजाकिस्तान को लेफ्ट किया जनवरी 13, 2022 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद याद रखें कि काजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। काजाकिस्तान जो है वो पहली चीज लार्जेस्ट कंट्री है ऑफ सेंट्रल एशिया। फिर उसके बाद जो है काजाकिस्तान से याद रखें कि काजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री भी है। लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री भी जो है वो कौन है? काजाकिस्तान है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आ जाएंगे, ये एमसीक्यू हो गए हमारे, 4 एमसीक्यूज हो गए। और फिर उसके बाद जो है वो एमसीक्यू नंबर 5 जो है उसको हम देखते हैं। कहते हैं जी, व्हेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटी हरेसमेंट बिल, हरेसमेंट ऑफ वुमेन बिल एट वर्क प्लेस अमेंडमेंट 2022 पास्ड बाय सेनेट, कि सेनेट ने जो है वो किस डेट को जो है एंटी हरेसमेंट बिल जो है वो पास किया? एट वर्क प्लेस के ऊपर, जहां पर औरतें जो हैं वो काम करने जाती हैं, उस जगह पर जो है उनके साथ जो हरेसमेंट होती है उसके अगेंस्ट उसकी कुछ सजाएं जो है उन्होंने मख्तस की थी। वो जो बिल था वो कब जो है वो पेश किया गया सेनेट के अंदर, और सेनेट ने जो है उसको पास किया। तो उसकी डेट है जनवरी 14, 2022। जनवरी 14, 2022। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो वर्क प्लेस के ऊपर वुमेन के साथ हरेस किया जाता है, वुमेन को हरेसमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी या तो डायरेक्ट इसी तरह आ जाएगा, या फिर वर्क प्लेस, इसको जो है वो कहते हैं वर्क प्लेस मोलेस्टेशन। एक बार पेपर में क्वेश्चन उसने पूछा था मोलेस्टेशन के नाम के साथ, तो बहुत सारे जो लोग थे उनको ये बात नहीं पता थी कि मोलेस्टेशन किसको कहते हैं, वर्क प्लेस मोलेस्टेशन के। अगर जो है वो वुमेन का जो है वो वुमेन को जो है हरेस किया जाए वर्क प्लेस के ऊपर, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं? मोलेस्टेशन कहते हैं। अच्छा जी, लास्ट टाइम